जीरो 360 डिग्री पे आना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ है। नमस्कार। आज दिनांक 24 मार्च 2021 को राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के तत्वाधान में प्रगति विज्ञान संस्था मेरठ द्वारा लो कॉस्ट साइंस टीचिंग एड्स पर आधारित कार्यशाला, जिसका आयोजन श्री सत्यनारायण इंटर कॉलेज शामली में किया जा रहा है, का दूसरा दिन अत्यंत सफल रहा। कार्यशाला का प्रारंभ करते हुए प्रगति विज्ञान संस्था के समन्वयक श्री दीपक शर्मा जी ने अपने दैनंदिन के अनुभवों को साझा करते हुए सर्वप्रथम एक ऐसे कम खर्च वाले तरीके के विषय में विस्तार से हमें बताया, जिससे कि हम सर्दियों में अपने घरों को गर्म तथा गर्मियों रेटिंग को ज्यादा लगा टेप की जरूरत, छोटे छोटे टुकड़े की जरूरत। लेकिन आप सर्दियां हैं, अगली मनोरंजक क्रियाकलाप में प्रतिभागियों को एक छोटी सी गेंद के द्वारा भाप के इंजन की क्रियाविधि को किस प्रकार बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है, यह करके बताया गया। इस क्रियाकलाप में सभी प्रतिभागियों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर प्रतिभाग लिया। अगली मनोरंजक एक्टिविटी में चुंबक की सहायता से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, उनका क्षेत्र आदि के विषय में बताया गया। आपने बच्चों से पूछ सकते हो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ घूम रहा है, कहाँ से कहाँ है, सबसे कम कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है, आप होता है और कैसे बनता है। जो किताबों में देखते हैं वो अगर मैग्नेटिक फील्ड से क्या क्या बना सकते हो।
एक बहुत ही मजेदार तरीके से खेल खेल में बिना कोई खर्च किए घर पर पानी के प्रयोग से एयर प्रेशर के सिद्धांत को समझाते हुए बच्चों को कैसे हम गुब्बारे फुलाना सिखा सकते हैं तथा इसे खेल खेल में विज्ञान के सिद्धांत समझा सकते हैं, इस विषय में बताया गया। जब आपने काट लिया, अब इसके ऊपर का ढक्कन निकालिए। ये रिकॉर्डिंग कटोरी कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती। अब पानी की बॉटली को आपने या नीचे रखें। कार्यशाला का सबसे सराहनीय पहलू यह रहा कि खेल खेल में ही घर में मौजूद छोटी छोटी चीजों से विज्ञान के कठिन सिद्धांतों को सरल तरीके से समझाया गया। अच्छा, ये बताओ कि कौन सा सिद्धांत इसमें काम कर रहा है? एक में वोल्ट है और एक में लोड है। एक में ये वोल्ट ये साइड वाले कह रहे हैं। देखो इनका नहीं बना, इनका बनवा दो। ये देख टेंसिल फोर्स को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जितना इसमें एक डायरेक्शन में जितना एटम बल होगा उसकी प्रतिक्रिया में एक से दो सैंपल के तौर से बताते हैं। उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही तनन बल के कारण ये विपरीत दिशा में मूवमेंट करेगा। एक दूसरे स्तर पे इस पे एक फ्लाईव्हील सिद्धांत भी अप्लाई किया जा सकता है। उसमें भी ऐसे ही सर्कुलर मोशन पहले एक डायरेक्शन में होती है, फिर उसके रिफ्लेक्शन स्वरूप अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तीसरे स्वरूप में न्यूटन की गति का तृतीय नियम भी अप्लाई किया जा सकता है, जिसे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कह सकते हैं। आई थिंक सो दैट्स इट फॉर इट। आज हमने सौर घड़ी बनाने के लिए शामली जिले के लॉन्गिट्यूड तथा लैटिट्यूड निकाला, जिसका डाटा एकत्र कर शामली जिले में सौर घड़ी बनाई जा सके। यह एशिया की 40वीं सौर घड़ी होगी। 360 डिग्री पाना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ है। जो जीरो है कोई 360 होता है। हाँ कोई सी आ गया। अब इसको तीन उंगली से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ का लैटिट्यूड है 29 डिग्री 27 मिनट 58 सेकेंड। उनतीस डिग्री 27 मिनट 58 सेकेंड और लॉन्जिट्यूड है 77 डिग्री 18 मिनट 36 सेकेंड। ठीक क्या? सभी प्रतियोगियों ने उक्त सभी क्रियाकलापों को अपने हाथ से कार्यशाला में किया तथा इसका आनंद लिया। अब यही सब क्रियाकलाप सभी शिक्षक कक्षा में जाकर अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। धन्यवाद।